दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7.21 की। ठीक है, तो इस क्लास में प्रॉब्लम देखेंगे प्रश्नावली 7.11 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। यानी कि कहीं से आए या ना आए, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से, इस प्रश्नावली से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, 8 मार्क्स का आएगा तो मान लो कंप्लीट वही हो गया, नहीं तो 5 मार्क्स का तो आना ही आना है। क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन की लेंथ आपकी बड़ी हुई तो आपका जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा, थोड़ा सा कम हुआ तो आपको 5 मार्क्स का होगा। मतलब आना ही आना है। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी है। तो यहाँ मैंने हेडिंग लिखी क्या, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। अब प्रॉपर जो आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी है, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी लग जाती है, किसी किसी में 2 लगेंगी, किसी किसी में 3 लगेंगी और किसी किसी में 4 लग जाती है। मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टी के अंदर ही क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो भी आता है 2 क्वेश्चन आपके प्रॉपर यानी कि 1 मार्कर या 2 मार्कर का भी बनेगा इसमें तो एक ही प्रॉपर्टी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है, ये सब चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है चीज़ें। यहाँ पे देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है जब इंटीग्रेशन a to b fx dx हो तो आप a to b रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शन जो आपका x में था उसको आप t में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बात समझ रहे हैं, यानी कि लिमिट आपकी वही रहेगी, फंक्शन आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि x में है, आपको t में ज़रूरत है तो आपने t में कर दिया, अगर t में है तो आप वापस उसको x में ला सकते हैं। तो उम्मीद करें इतनी बात बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, अभी जब प्रॉपर्टी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो चीज़ें और समझ आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx हो तो हम माइनस साइन लगा के लिमिट को क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर होगा वो नीचे आएगा, जो नीचे होगा ऊपर आएगा, यानी कि बदल देते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन लगाते हैं। और लास्ट क्लास हमने इस प्रॉपर्टी का यूज देखो किया था। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी कहती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप वहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कौन से फंक्शन, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा मॉडुलस के फॉर्म में, क्योंकि हमने अभी तक इंटीग्रेशन जो भी है मॉड का नहीं किया है। कहीं भी किया हो आप देख सकते हैं, नहीं किया है कहीं भी हमने। ठीक है, तो जब आपका हमने इंटीग्रेशन जब मॉडुलस में यानी कोई फंक्शन आपका मॉड में दिया जाएगा तो उसको हम लोग इस प्रॉपर्टी से ही ब्रेक करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं बुक में, वहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दे दिया है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से हमने ये काम किया, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे मेंशन करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, वो बुक के अकॉर्डिंग वो लिख देते हैं कुछ भी, उनसे क्या मतलब, लेकिन हमको अपने एग्जामिनर को अच्छे से समझाना पड़ेगा। जो चीज़ हम करते हैं उसको वहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ मानेगा, अदरवाइज वो गलत भी कर सकता है। उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज करेंगे। क्या है, a to b fx dx है, तो हमने क्या किया, a और b के बीच में एक नंबर लेट कर लिया, कौन सा, c। तो पहले हम लोग कहाँ से गए, a से हम पहले c पे गए, fx dx लिखा, फिर c से हम लोग कहाँ गए, b पे गए। ठीक है, तो fx dx लिखा। अभी सब प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, चीज़ें समझ आएंगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 फॉर्म है, यानी कि कह सकते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4th ही है, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में यूज होती है। यानी कि आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 7 क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज होगी, अदरवाइज सब में, इन सब में कोई ना कोई यूज हो सकती है। उम्मीद करें मेरी बात आप अच्छे समझ रहे होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, जब इंटीग्रेशन लिखा होगा a to b fx dx तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन a to b, लिमिट जो है आपस में जोड़ करके एंगल में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, dx लिख देंगे। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। या आपके पास इस तरह फॉर्मेट होगा क्या, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से a fx dx, तो 0 से a लिखेंगे तो ऊपर वाला क्या करेंगे, सेम वही काम है। यहाँ हमने क्या, ये दोनों जोड़ा था, a प्लस b बना, तो हम 0 प्लस a जोड़ेंगे, कितना आएगा, a ही तो आएगा। बात समझ रहे हैं ना, यानी काम वही है, बस थोड़ा सा इस तरह रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में आते हैं। 0 to a fx dx क्या होगा, a में से यानी कि दोनों ऐड करेंगे तो आएगा a, इसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करेंगे, एंगल वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें बन जाएंगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपकी। पहला पॉइंट हमने इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, आप समझिएगा। 0 to 2 है, यानी कि जब लिमिट आपकी डबल दिखने लगी। डबल कहने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ π/2 होता, π/2 का डबल कितना होता है, पाई होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो जब 0 से 180 लिखा होगा मतलब क्या, वो किसी चीज़ का डबल है, तो हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक, अब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 to 2a fx dx इक्वल टू कितना आता है, 0 to a fx dx प्लस का 0 to a 2a माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग इसको ब्रेक कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही बी पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं यही चीज़ यूज होगी। ठीक है, क्या होता है 0 to 2a जब लिखा होगा एफ एक्स डी एक्स तो इसको हम लोग दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्या, वही चीज़ है, कोई यही सेम वही चीज़ है, ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका एफ 2a माइनस एक्स जो हम ये निकालेंगे वो आपका एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पे है इसकी जगह भी हमने एफ एक्स रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, तो ये डबल हो जाएगा ना, इसी वजह से ये डबल आ गया। बात समझ रहे हैं। और जब आपका एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस के एफ एक्स के बराबर होगा, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी का खेल है, अभी सब चीज़ें समझाई जाएंगी, टेंशन न लीजिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी नंबर समथिंग ये है, तो आप थोड़ा सा वॉच आउट कर लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएगी। लेकिन सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताई जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस केवल कर रहा हूँ, इसी वजह थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हर क्वेश्चन में जहाँ पे अप्लाई करूँगा वहाँ मैं रेफरेंस दूंगा, अच्छे से आपको चीज़ें बताऊँगा कि यहाँ पे भैया हमने इसलिए यहाँ पे यूज किया क्योंकि हमने ये देखा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चीज़ें यहाँ से बनने वाली है आपके पेपर में। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, लिखा हुआ है -a to a। जब इस तरह की आपके पास लिमिट होगी तो आप समझ जाएंगे कि हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फोर्थ में क्या होगा, 0 to a होगा, यहाँ पे देखिए ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जब डबल होगा तो ये किस कैसा सकता है, या माइनस से प्लस जब लिमिट होती है सेम तो आपका ये होगा। ये कैसे होगा, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो, क्या होगा, जब आपका एफ एक्स ये आपका सम होगा तो ये डबल हो जाएगा, और जब आपका एफ एक्स क्या होगा, बेसम होगा तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब ये लिखा हुआ है, इधर वाला जो हम ऐड करेंगे वो आपका सम हुआ है, मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, दोनों ऐड होकर डबल टाइम बन गया, नेगेटिव आ गया तो कैंसिल आउट होकर 0 बना देगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे काम किया था। ठीक है, तो यही आपकी 5-6 प्रॉपर्टी हैं। आपकी बुक में 7 प्रॉपर्टी लिखी होंगी या 0 मिला के 8 होंगी, लेकिन सारी कहानी इन्हीं के अंदर हो जाएगी, आपको वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ अब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब इनकी जब मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन करूंगा तो साफ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ कैसे कहाँ से कैसे हुई। बस परेशान नहीं होना है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको समझनी है। बस एक आपको डेमो दिया, या मैं यहाँ पे ये ना लिखता, सादा सीधा मैं क्वेश्चन कराता तो आपको मैं बताता कि भैया ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे, तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल होते। लेकिन अभी आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इन्हीं 6 प्रॉपर्टी के अंदर ही हमको सारा काम करना है और सर ने इस तरह हमको बताया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस चलेंगे, आराम से ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वहाँ मैं बार बार लिखूंगा प्रॉपर्टी, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आपको भी लिखना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि सर केवल लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं। जिस तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा उसी तरह डिट्टो आपको एग्जाम में करके आना है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप समझ सकते हैं कितना बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.11 की। क्वेश्चन नंबर आपका इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो लिखा हुआ है क्या, समाकलनों का आपको हल करना है किसका, प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ ऐड करूँगा कितना सोल्यूशन, देन जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेंगे आई के फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, जो भी मैंने आपको लिखाई है अभी स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी में देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकेंड पार्ट यानी कि बी पार्ट देखिएगा। क्या चल रहा है, 0 से a चल रहा है, बात में समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, 0 से a चल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकेंड पार्ट में बोल रहा हूँ, जो मैंने लिखाया है, बुक का नहीं देखना है, जो मैंने लिखाया है वहाँ पे देखिए 0 से a चल रहा है, एफ एक्स भी है, डी एक्स भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले नाम देते हैं समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 to a होता है f, ये दोनों ऐड होके a ही बनाएगा, वो आके एंगल से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज करी। अब आते हैं यहाँ पे, तो आई तो आपका आई रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से ये हो जाएगा कितना, π/2 हो जाएगा। तो कॉस आपका ऐसे रहेगा, इसी एंगल में चेंज करना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल था उसी एंगल में चेंज हुआ,
बात समझ रहे हैं ना। तो पहले इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या आएगा, पाई आएगा। तो पाई में से ये एंगल माइनस कर देंगे, कितना आएगा, पाई/2, पाई/2 माइनस का x हो जाएगा। मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। अभी जो स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, या आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चेंज हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो चेंज हुआ वो कहाँ हुआ, एंगल में चेंज हुआ, यानी कि fx के एंगल में चेंज हुआ है। ठीक, कैसे चेंज हुआ, इन दोनों को पहले हमने ऐड किया, a आया, a को क्या किया, इससे माइनस कर दिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, पाई/2 आएगा। पाई/2 जो होगा वो इसमें क्या होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, चीज़ बन गई। तो स्क्वायर था तो इसलिए होल हमने स्क्वायर लगा लिया, और आपका जो dx था वो आपका यहाँ पे dx चलता रहेगा। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, अभी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और होंगे तो आपको तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। यहाँ पे है cos 90 माइनस थीटा, कितना पढ़ा था हम लोगों ने, हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, यानी कि हमने वहाँ पढ़ा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा x है तो भैया साइन x हो जाएगा, और स्क्वायर था तो अब स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आ जाएगा dx आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम क्या बना देंगे, सेकंड बना देंगे। बहुत आसान है। देखो अभी जैसे मैं प्रॉपर्टी का यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही ये काम करना है, ना करना होता सीधा सीधा मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालता, किसके, cos 2x फॉर्मूले से आराम से रख के सॉल्व करता, आपका आंसर भी वही आता, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ बोला क्या गया, बोला गया प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी से यकीन मानिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे, इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रॉपर्टी में। अब देखिए पहला और दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जब 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे i और y कितना आ जाएगा, 2i हो जाएगा। ये कहानी हो गई। 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 से पाई/2 हो जाएगा। इधर वाला इधर में जोड़ा तो इधर वाला इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। उसमें ऐड करेंगे ये वाला, कितना हो जाएगा, 0 से ये आपका पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से पाई/2 cos स्क्वायर ये कॉमन था, ये कॉमन था, हमने बाहर निकाल लिया, ये दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा चाहे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखो, चाहे आप लिखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, बात दोनों सेम। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको पता होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई/2, ये आपका 1 हो जाएगा, वहाँ पर dx। वो आपको पता है 1 का कितना होता है, x होता है, x हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई/2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/2। अब यहाँ रखेंगे कितना, x की पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा, और ये आपका चल रहा है 2i, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और यही आप नॉर्मल सॉल्व करते तब भी यही आता, बात समझ लेना। तो ये प्रॉपर्टी का खेल है, बहुत आसान हो जाता है, और थोड़ा सा चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी स्टार्टिंग की। तो उम्मीद करें ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखा है आपका, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x। ठीक है, सीधा सीधा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर आप देखिए पहले लिमिट क्या कहती है। लिमिट देखो 0 से a की तरफ इशारा कर रही है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो नॉर्मल यहाँ से हमको यूज हो रहा है कि हाँ क्या, और थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा। क्या, जब आप लिमिट रखें प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बात में थोड़ा सुनिएगा। जब प्रॉपर्टी नंबर आप 4 का सेकेंड पार्ट यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन का कुछ रंग रूप चेंज होना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा x की जगह कितना, पाई/2 माइनस x रखूँगा, तो आपको पता है साइन का क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि सर चेंज हो रहा है, और जब चेंज होगा, याद रखिएगा, जब आपका चेंज होगा तभी आप प्रॉपर्टी नंबर 4 का बी पार्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज ना लगाइएगा। जब नहीं लगेगा तो कहाँ होगा, हम आगे बात करेंगे। उम्मीद करें मेरी इतनी बात आप समझ रहे होंगे। क्या, कि जो प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट जो मैंने लिखाया है वो मैं यूज करूंगा। जब यूज करने के बाद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ जाएंगे, अदरवाइज वहीं से हम लोग कट लेंगे। उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग है, अभी मेरी बात को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा।
चलिए इसको हम सबसे पहले देखते हैं क्या i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको भी अच्छे से लर्न हो जाए। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे क्या, 0 से a एफ ए माइनस एक्स में, एंड ये आपका आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका i इक्वल टू आपका ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो अंडर रूट आपका आ जाएगा साइन हो जाएगा, और एक्स की जगह कितना हो जाएगा सर, ये दोनों ऐड करते हैं तो यहाँ पे चेंज होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे π/2 आएगा, और π/2 में से हम लोग x माइनस कर देंगे। तो उम्मीद करें इतनी बात आपको समझ आएगी। वही काम आपका यहाँ पे होगा। तो आपको पता है साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना, साइन का कॉस बन गया। वही चीज़ यहाँ पे हो गई, साइन का क्या बन जाएगा, ये आपका कॉस हो जाएगा, और कॉस का कितना होता है, कॉस का आपका हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई। अब देखिए समीकरण इसको हम लोग पहला मान बना देंगे, क्योंकि आपको अब उम्मीद करते पता होगा कि अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, देखो इसका जो हर है वो उसका सेम हर है, बस आगे पीछे लिखा है। और जब हर बराबर होते हैं दोनों नंबर हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो नीचे वाले की तरह ऊपर वाला बन जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर 1 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर। जब यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, 2i हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों में कॉमन है तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, ठीक है। बार बार कैलकुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों का क्या करना है, जोड़ना। तो अब देखिए हर आपके बराबर सेम है, तो इनका सारे को जब निकालते जब बराबर हो तो उनको वैसे लिखा करो, ऊपर वाले नंबर जुड़ रहे हैं तो जोड़ दिया करो, घट रहे हैं तो उनको घटा दिया करो। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करना है। अब देखिए ऊपर साइन था, नीचे यहाँ पे कॉस था, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बना देगा, वही चीज़ बना देगा जो नीचे लिखा होगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात से आप सहमत होंगे, बिल्कुल समझ आई होगी बात, ठीक है। तो जोड़ने पे ये चीज़ यहाँ बनी, और ये आपका चल रहा है डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसको हम आराम से कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर है, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना है, 2i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या चल रही, 0 से π/2 चल रही, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx आ जाएगा। और 1 का आपको पता है x होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे चलेगा 0 से π/2 चलेगा, और ये आपको हो जाएगा 2i। तो यहाँ पे 2i इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, π/2 माइनस का 0, तो कितना आएगा, π/2 आ जाएगा, और ये आपका चल रहा है 2i। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 अपॉन मतलब π/4, क्योंकि 2 यहाँ आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आ रही होगी, कैसे आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि मेरी बात को सुनना है। अगर मेरी बात समझ नहीं आती एक बार में तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा वापस लीजिए, वीडियो फिर ध्यान सुनिए। तब भी समझ में नहीं आता देन आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, चीज़ें बिल्कुल समझाई जाएंगी। लेकिन आपको समझना आप ही को है, क्वेश्चन करना आप ही को है। जब तक समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिए, मैं चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 5 है, ठीक है। तो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर जो है वो सेम वही है, बस पावर उसमें अलग अलग है, तो उससे डरिएगा नहीं। पावर को आप बाहर कर लीजिएगा होल में, और आराम से अपना काम कर लीजिएगा। साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा, दोनों को ऐड करके कैंसिल आउट करके 1 बना देंगे, लिमिट यूज कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम काम वही करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, लिमिट भी आप देख रहे होंगे, तो लिमिट आपको नजर आ रही होगी प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरह, -a + a की तरह से, क्योंकि वही चीज़ वहाँ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आपने ये देख लिया, लेकिन आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे जो फंक्शन है वो आपका क्या, मॉडुलस फंक्शन है। तो मैंने आपसे कहा था कि मॉडुलस फंक्शन जो भी होगा उसको आपको सॉल्व करना है, तो आप हमेशा उसको प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि लिमिट को ब्रेक करके। हमने वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या लिखा था, a to b गए थे, f(x) dx इक्वल टू कितना आया था, a to c आया था, f(x) dx प्लस c to b आया था, यानी कि a और b के बीच में हमने ब्रेक करी थी लिमिट, तो वहाँ पे c निकल आया था। उसी तरह हमने a से c से b गए थे। उसी तरह यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन आया, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 ही अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, बहुत आसानी समझाऊंगा, इसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करूंगा। जो तरीके से आप समझ सकते हैं बस वही तरीका अप्लाई करूंगा, तो थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं, और लेकिन ये जब आते हैं तो लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है ना, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से चीज़ें समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्या मॉडुलस फंक्शन आया है लिमिट में, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 के साथ ही जाना है ना। चलिए ये कहानी आ गई।
अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें सर मॉडल फंक्शन भी आ गया, इसका मतलब आपने कहा लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। और लिमिट कैसे ब्रेक होगी और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाता था ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस का सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई नंबर आपका सी है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने चीज़ें करी है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, अब इसमें सर प्रॉपर्टी कैसे, यहाँ तो आपने बता दिया चलो सी बीच में आ गया क्योंकि अल्फ़ाबेट कहीं से कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, देखो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है, जो क्वेश्चन में होगा उसको जीरो को पुट करना है। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 निकलेगी। एक्स की वैल्यू जो भी आई बस लिमिट वहाँ जाएगी, यानी कि -5 से कहाँ जाएंगे -2 पे जाएंगे, -2 से कहाँ जाएंगे 5 पे जाएंगे, ये का बस कहानी आपको करनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, -5 से 5 जाएंगे, अब इसके बीच में क्या रखेंगे वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। डी एक्स रख दिया प्लस, माफ करिएगा यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा, जाएंगे -2 से कहाँ 5 पे, देखो हो गया ना ब्रेक। ठीक है, उसी तरह कहानी हो गई। तो यहाँ पे अभी क्या रखा जाएगा वो समझाया जाएगा। अब हमने यहाँ फंक्शन क्यों नहीं रखा ये आपको समझना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट चेंज हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, है ना। तो वही चीज़ें समझते हैं यहाँ पे क्या है, कौन पॉजिटिव फंक्शन आएगा कौन निगेटिव फंक्शन आएगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट -5 से 5 तो ये तो यही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमने ब्रेक करी तो कुछ ना कुछ फंक्शन में भी ब्रेक आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका x+2 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कितना x+2 आपका आया है, बात समझिएगा x+2 आपका है। तो अब इस x+2 की वैल्यू कितनी आएगी प्रॉपर, जब -5 और -2 के बीच में कोई नंबर लीजिए, -4 -3 आता है, जैसे ही -3 यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करेंगे -1 आएगा, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है। जैसे -4 रखेंगे तब भी वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच की जब हम नंबर की बात करते हैं तो फंक्शन आपका क्या दे रहा है, निगेटिव। तो फंक्शन कैसा रहेगा, यहाँ फंक्शन आपका रहेगा निगेटिव रहेगा। ठीक है, और ये वैल्यू आप मॉड लेके ना चेक करिएगा, मॉड क्या बना देगा, सबको पॉजिटिव बना देगा, वो आपको सिंगल चेक करनी है। अब आते हैं इन दोनों के बीच में -2 और -5, उसको माफ करिएगा 5 के बीच में, तो -2 5 के बीच में क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 आएगा। तो कोई भी नंबर रख लिए, -1 रख लेते हैं, तो -1 प्लस का 2 1 ही आएगा, 0 रखेंगे तब भी 2 आएगा, यानी कि पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब आपकी जो x+2 होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसी वजह से हमने इसको पॉजिटिव यूज किया। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, नॉर्मल अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपका आई ऐसे रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी चीज़ें करेक्ट है। माइनस का कितना हो जाएगा आपकी, बाहर ही रखिए अभी, एक्स का कितना होता है x² डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे x² डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये माइनस इसको बाहर ही रखें, अभी यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे, वहाँ 1 नहीं बचेगा, 1 का करेंगे 2x हो जाएगा, मतलब x 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये माइनस क्या करेंगे, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सब क्या हो जाएगा, सब आपका आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट यूज कर लेते हैं, कितना -5 से 2 प्लस लगाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे x का कितना होता है, x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब लिमिट यूज कर लेते हैं, लिमिट कितनी दे रखी, -2 से 5 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे तो रहेगा आई रहेगा, पहले 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस लगाया यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये रखेंगे तो माइनस यहाँ इसका करेंगे प्लस आ जाएगा, लेकिन ये आपका माइनस दे रखा है तो माइनस का कितना आ जाएगा 25/2, यहाँ माइनस से माइनस लगाया, यहाँ पे आ जाएगा 2 रखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इसके लिए सॉल्व हो गई। प्लस लगाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25/2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे इतनी बनी। चलिए माइनस लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगाना पड़ेगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा 4/2 आएगा, माइनस का आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कहानी यहाँ बनी। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करा जाएगा। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे ये हम यहाँ पे रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो आपका यहाँ रहेगा आई इक्वल टू, यहाँ रहेगा, इसको सब सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 माइनस का 4, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस लगा तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 25/2 10 आ जाएगा, प्लस 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 का यहाँ पे आ जाएगा
10 आ जाएगा। अंदर माइनस का मल्टीप्लाई काटेंगे 2 आएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। 4 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव कैंसिल आउट, 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 माइनस का 4 हो जाएगा, और 25/2 25/2 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 50/2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आई चल रहा है, तो आई यानी 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको चीज़ें करनी है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अब देखिए हमको यहाँ पे आंसर भी हमको नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आंसर मेरा सही आ रहा है इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन सही किया। ठीक है, समझाने के चक्कर में छोटी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, है ना, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हैं चीज़ें कहाँ गलत है कहाँ नहीं। ठीक है, जब आप आंसर मैच करेंगे अपनी बुक से, कुछ आ ही आ रहा होगा मतलब चीज़ें बिल्कुल हमने सही करी, अदरवाइज थोड़ा सा आप देख सकते हैं, या फिर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं, तो आप जो नोट्स दिए थे उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रॉपर लेकिन आपको तरीका वही अप्लाई करना है, तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ अलग रहेगा, बस कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क करिएगा। यहाँ मुझे बताने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो लेकिन चीज़ें आपको बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन समझ में बस कैसा यूज़ करना है वो आपको समझ आना चाहिए। कैलकुलेशन तो ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, बात समझ रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है, इंटीग्रेशन 2 से 8 x - 5 dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड वाला फंक्शन है, तो सेम वही काम करना है, यानी कि लिमिट को ब्रेक करना है, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाना है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उनको आप माइंड में रखते जाइएगा, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत रखिएगा, है ना, चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएगी। चलिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब कैसे करेंगे, सीधा सीधा सर प्रॉपर्टी जो लगाते हैं प्रॉपर्टी हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या होती है, A to B। तो ये चीज़ आप मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार लिखने से आप बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें समझ आएंगी, तो वो चीज़ आप अप्लाई अच्छे से कर सकते। कहा था कि जहाँ पे मॉडुलस दिखे बस आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 का इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 5 = 0, क्योंकि हमको लिमिट को ब्रेक करना है, तो कहाँ से करेंगे, तो यहीं से करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि अब हमको पता है 2 और 8 के बीच में 5 होता है, तो पहले हम 2 से 5 जाएंगे, फिर 5 से 8 जाएंगे, उसी तरह का अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे आई रहेगा, इंटीग्रेशन 2 से 5 गए, यहाँ पे हमने dx लिखा। अभी यहाँ नहीं पता यहाँ क्या रखेंगे, तो आगे पता चल जाएगा। यहाँ गए 5 से कितना 8 गए, यहाँ पता नहीं क्या रखना है, यहाँ कितना आएगा अभी जो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x - 5। ठीक है, x - 5 है, तो अब क्या रखेंगे, अब 2 और 5 के बीच में 3 और 4 आता है, 3 रखेंगे, 3 - 5 माइनस का 2 आएगा, यानी कि निगेटिव आ रहा है, 4 रखेंगे तब भी निगेटिव आएगा, यानी फंक्शन कैसा आ रहा है, फंक्शन आपका निगेटिव आ रहा है, यानी कि ये चीज़ आपकी क्या होगी, आपकी निगेटिव होगी। ठीक है, और यहाँ रखेंगे 5 और इसमें 6 आएगा, रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सेम क्वेश्चन वही है, कुछ अलग नहीं करना है। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब नॉर्मल से यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है, लिमिट पुट करना है, चीज़ें आप बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद करें अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अभी हमने किया उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, कैलकुलेशन करना है, आपका बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ समझने वाली है कि लिमिट को आप कैसे ब्रेक करेंगे, देन उसके बाद ये फंक्शन निगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है। मैंने कहा था जो फंक्शन हुआ करे वो मोड हटा के वो लिख लिया करो, जो लिमिट है उसके बीच का कोई नंबर लिया करो, यहाँ पुट किया करो। पॉजिटिव दे रहा है तो मतलब फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव दे रहा है मतलब फंक्शन आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इन दोनों लिमिट के बीच में नंबर फंक्शन नेगेटिव आ रहा था इसलिए माइनस लगाना पड़ा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ रहा था इसलिए यहाँ पॉजिटिव। बाकी नॉर्मल आपका कैलकुलेशन उसी तरह होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह कई क्वेश्चन आपके मॉड वाले मिलेंगे आपके, उसमें प्रॉपर करिएगा, और कई क्वेश्चन साथ भी आते हैं ना, तो हम सब देखेंगे चीज़ें, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर आपका 7 लिखा है, 0 से 1 x 1 - x की पावर n dx। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 से 1 यानी कि 0 से 1 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो वही चीज़ अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद मैंने कहा था कि फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वो लगाने का कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे ना। जैसे हमने यहाँ पे रखा एक फंक्शन क्या था, x की जगह को क्या करना था, ऊपर वाली लिमिट होगी वो माइनस करना था, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 1 - x हो जाएगा, यहाँ भी 1 - x हो जाएगा, तो फंक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, i = 0 से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ 1 - x की पावर n, एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ वही काम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यहाँ क्या आएगा 0 to a fx dx। तो उम्मीद करें प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या आएगा 0 to a आएगा,
फंक्शन चेंज यानी कि a माइनस एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा dx हो जाएगा। तो आई आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर रहेगा 0 to a, x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह आपका हो जाएगा 1, ऊपर वाला माइनस ये, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 माइनस का x हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 आपका ऐसे रहेगा, इस x की जगह हो जाएगा कितना 1 माइनस का x, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ n और आ जाएगा यहाँ पे dx। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस प्लस एक्स की पावर यहाँ पे एन dx, हमने क्या किया यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 to 1 एक्स, वहाँ पर रहेगा 1 माइनस एक्स पावर एक्स की पावर एन dx। ठीक है, तो ये फंक्शन था, ये कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया, आसान है। अब देखिए ये सवाल उठता है कि सर आप वही तो दिख रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि पावर ये उठ के यहाँ पे आ गई। तो देखिए 1 माइनस एक्स की पावर एन, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम, लगाइए। तो लगाते ही रहेंगे ना, कहीं इंड नहीं होगा इसका, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आराम से इंड है कि इसका मल्टीप्लाई इससे एक बार इससे किया, कितना आया एक्स की पावर एन आ गया, इससे किया तो पावर 1 और यहाँ पे एन, तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा और आपका dx आ जाएगा। और यहाँ पे आई चल रहा है, चलने दीजिए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस लगाया यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। अब x की जगह पहले 1 रखेंगे, देन आपका ये काम होगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू आपकी आती हमेशा वही 1 ही है ना, ये आ जाएगा। माइनस लगाया, फिर x की जगह 1 रखेंगे, पहले अपर माइनस लोअर ना, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 1 अपॉन कितना हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ बनेगी। अब आते हैं माइनस लगाते हैं, 0 रखेंगे, 0 अपॉन समथिंग, सब 0 हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, बस यही केवल बचा है कितना 1 अपॉन एन माइनस एन प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 2। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बनी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या चल रहा, आई चल रहा। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। तो इसी तरह क्वेश्चन कुछ भी आए, बस आपको समझना है कि हाँ प्रॉपर्टी का कौन सा यूज करना है। जब मेरी तरह आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाएंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आप काउंटर करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। लेकिन समझना है आपको, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और मॉड वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसको, और चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं कि मतलब जितने बीच वाले थे हमने सब स्किप कर दिया, ऐसा नहीं। ये प्रॉपर एक टाइप का जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जो इसके बीच में जो क्वेश्चन हमने स्किप किया वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ऐसा ये बिल्कुल नहीं कि मैं मतलब खत्म नहीं कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में है, वो सब चीज़ें बात करूंगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपकी मिस करी जाएगी, बस आपको अच्छा समझना है। मैंने सोचा कि ये प्रॉपर आपको चीज़ें बताई गई हैं, एक बार और अच्छे समझा दिया जाएगा, आपको अच्छे से माइंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका एक ऑप्शनल में क्वेश्चन है, उसको आप अपने आप से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा काम था वैसे हमने यहाँ पे काम नहीं किया, बाकी आपको पता ही है अब क्या करना है। अब सीधा सीधा यहाँ पर मॉडुलस दिखा, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 के पास जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, सर a टू b f(x) जब dx हो क्या हो जाएगा, a टू c f(x) dx प्लस का c टू b f(x) dx हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो i इज इक्वल टू, या अभी हम लिमिट हमको ब्रेक करना है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितना 1 निकालेंगे। तो हमको पता चल गया कि यहाँ फंक्शन कहाँ से कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, ये आपका हो जाएगा dx, और यहाँ से क्या चल रहा है 1 से 4 चल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब मेन काम होता है कि फंक्शन सर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आता है, सर आते तो बहुत हैं लेकिन देखना पड़ेगा क्या आता है। तो चलो मान लेते हैं आधा, आधा मतलब 1/2। तो जैसे ही हम यहाँ पे x माइनस 1 हमने बना लिया फंक्शन, क्योंकि आपको मॉड हटा देना है। ठीक है, तो 1/2 रखेंगे, 1 में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा ना, मतलब निगेटिव आएगा, और निगेटिव मतलब ये वाला फंक्शन आपका निगेटिव रहेगा, इस तरह आ जाएगा। और 1 और 3 इसके बीच में कितना आता है, 4 के बीच में 2 3 आता है, 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, यानी कि वाला फंक्शन यहाँ पे
पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ समझने वाली है, और लिमिट कैसे ब्रेक करना है, और बाकी इंटीग्रेशन तो आप सीख ही चुके हैं। तो ये नॉर्मल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, जितने कैलकुलेशन आप करेंगे उतने ही माइंडसेट होगा। ऐसा नहीं कि आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी चीज़ें गलत होंगी, ऐसा कुछ नहीं समझिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ तो मुझे यहाँ ध्यान देके काम करना है, किस फील्ड में गलती करता हूँ उसको पकड़ना है। तो उम्मीद करें मेरी बात समझो। कभी कभी लिमिट हम लोग गलत लिख देते हैं, है ना, तो उसकी वजह से आंसर गलत आता है। तो ये सब चीज़ें आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ऐसा नहीं कि आप ही कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी कर देता हूँ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन आप अपने आप से जितना हो सके उतना करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।